सेवक सेव्य के श्री अंग की छाया बनकर रहे, इसको कहते परमया शुश्रूषया। आप जिसकी भी सेवा करते हैं उसकी काया की छाया बनकर यदि आप रह रहे हैं और आपने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, सेव्य के सुख को ही अपना सुख बना लिया और उस सेवा के बदले तुमने कुछ भी नहीं चाहा, न अन्न चाहा, न वस्त्र चाहा, न द्रव्य चाहा, न प्रतिष्ठा चाहिए, भोग भी नहीं चाहा और मोक्ष भी नहीं चाहा, सेवा के बदले केवल सेवा चाहिए, इसको कहते परमया शुश्रूषया। हमारे वृंदावन की घटना है महाराज जी। निम्बार्क संप्रदाय के श्री रामदास जी काठिया बाबा बड़े सिद्ध संत थे। काठिया बाबा का पुराना स्थान पुराना काठिया वृंदावन का एक बहुत प्राचीन संत सेवी स्थान है। पुराने काठिया से ही नया काठिया श्री धनंजय दास जी काठिया ने स्थापित किया। उसकी नींव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के हाथ से ही लगी। वर्तमान में चतुर संप्रदाय के जो श्री महंत हैं उनमें निम्बार्क सीट जो है उसके श्री महंत श्री रास बिहारी दास जी काठिया उसी परिवार के महापुरुष हैं। तो श्री रामदास जी काठिया बड़े सिद्ध संत थे, ब्रज विदेही श्री महंत, अद्भुत सिद्ध संत थे। वो निम्बार्क परंपरा में वही चतुर संप्रदाय खालसे के भी श्री महंत रहे रामदास जी काठिया। महान योगी, महान सिद्ध। उनके जीवन के ऐसे ऐसे विलक्षण प्रसंग हैं कि आप सुनकर अवाक रह जाएंगे। और अब एक घटना आप सुनिए। अंग्रेजी शासन का काल था उस समय। लगभग 150 वर्ष पुरानी बात होगी। और उस समय हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। और वहां के मुख्य जस्टिस चौधरी बाबू, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कितने बड़े विद्वान होंगे। अंग्रेजों के शासन में इतना बड़ा पद उनको मिलना कोई सामान्य बात थी। और वो अपनी छत के ऊपर विश्राम कर रहे थे। बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, काठिया बाबा, और वो उतरे उनकी छत पर। उतर करके कोई ध्यान धारणा की जुक्ति बताई, वो फटकार लगाई। बड़ा बैरिस्टर बन गया, बड़ा जज बन गया, पड़ा पड़ा सो रहा है, साधन कर। भजन कर। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। वे साधन में लग गए। मन ही मन सोचने लगे भी महापुरुष कौन जिन्होंने ऐसा हमें दर्शन दिया। तो उनकी लगन इतनी लग गई कि उन्होंने बैरिस्टरी जजी सब छोड़ दी और वे विचरने लगे उस संत की खोज में जिस संत ने आकाश मार्ग से आकर कृपा की थी। हमारा जी ये सपने की बात नहीं, प्रत्यक्ष की बात है। वो घूमते घूमते चौधरी बाबू वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा। उस समय जंगल था जहाँ काठिया बाबा का स्थान है, घोर जंगल था। तो बाबा ऐसे वृक्षों के नीचे बैठे थे। धूना अखंड धूना चैतन्य था और त्यागी तपस्वी 10-20 वहां बैठे थे। चिलम चल रही थी। लोग चिलम पी रहे थे, बाबा भी बैठे थे प्रसादी।
अमनिया कैसे पिए? महाराज एक फूंक लगा दो। तो महाराज भी ले लेते थे और महाराज डांट डपट भी कर रहे थे, उसमें गाली भी दे रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, गंदी भद्दी गालियां भी दे रहे थे। अब वो इतने पढ़े लिखे थे, चौधरी बाबू मन में सोचने लगे, ये महापुरुष तो वही है, बिल्कुल वही स्वरूप है, ऐसी एक लंगोटी है, काठ का आड़बंद है, विशाल जटाएं हैं, अखंड विभूति है, द्वादश तिलक है, तो महात्मा तो वही है। लेकिन ये तो ऐसे ही बैठे हैं, धुना है, और पढ़े लिखे लोग भी इनके आसपास नहीं, सब धुआं धक्कड़ वाले लोग हैं। तो बाबा ने किसी दूसरे साधु को लक्ष्य करके कहा, वो कहा था उन्हीं से, चौधरी बाबू से, पढ़े लिखों में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने के बाद भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, कल्याण नहीं होता इनका। अरे भाई, ये तो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है, और गोल मटोल कह के सारी घटना वो कह गए। अब तो पक्का हो गया कि यही है। धीरे धीरे उनके पास वो आने लगे। परमया शुश्रूषया के ऊपर हम बोल रहे हैं। वे प्रतिवर्ष 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते थे, काठिया बाबा, और आज भी उस परंपरा में प्रतिवर्ष परिक्रमा चलती है। अभी उस परंपरा को श्री रास बिहारी दास जी काठिया बाबा उसका निर्वाह करते हैं, और वही एकमात्र वृंदावन की ऐसी परिक्रमा है जिसमें विरक्त साधु ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी भी महाराज जी 400-500 साधु होते हैं परिक्रमा में, कभी कभी तो हजार साधु भी हो जाते हैं। हक्कड़ों की परिक्रमा है, इतने भंडारे होते हैं, इतनी दक्षिणा मिलती है, और गृहस्थी का काम नहीं, साधु ही साधु चलते हैं। तो बाबा भी पैदल चलते थे। बाबा आचार विचार वाले बहुत थे, उनकी गैया भी उनके साथ चलती थी, उसी का दूध लेते थे वो, और उनकी सेवा में रहते थे। काठिया बाबा की सेवा में उनके शिष्य थे, उनका नाम था गरीबदास जी। क्या नाम था? गरीबदास जी। और गुरुजी नरसिंह भगवान, आप तो समझते ही नरसिंह भगवान का अर्थ। पूज्य श्री महंत नारायण दास जी महाराज नरसिंह भगवान ही थे। वे जब तक यहाँ विराजते थे, किसी की हिम्मत नहीं जो लाली बाव की ओर आंख उठाकर देख ले। शेर थे। तो महाराज गुरुजी का सबसे अधिक कोप भाजन भी गरीबदास जी ही बनते। गलती किसी की डांट इनको खानी पड़ती, मार भी खानी पड़ती। एक बार तो ऐसा हो गया कि चौधरी बाबू परिक्रमा में थे, वे कांप गए, बोले भैया भले ही सिद्ध पुरुष हों पर हमारा गुजारा यहां नहीं। घटना क्या थी?